नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति लगातार जारी है। जिस तरीके से कांग्रेस के आला कमान ने फैसला किया कि वो प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा नहीं लेंगे, उसके बाद दोनों ही तरफ से बयानबाजियों का एक पूरा दौर शुरू हो गया। जयराम रमेश का जो वक्तव्य जारी हुआ था, उसमें इस कार्यक्रम को आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम बताया गया। उसके बाद तमाम तरह की बातें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी कही गई और बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर होने लगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों है। कुछ सवाल हमारे हैं, उस पर हम अपने साथ खास मेहमान भी जोड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी राय क्या है। लेकिन पहले एक बार आपको बता देते हैं, राम भरोसे कांग्रेस आखिर हम क्यों कह रहे हैं। 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में राम जन्मभूमि परिसर के ताले खुले। 1989 में राजीव सरकार ने ही राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। 1991 के लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र में राम मंदिर का उल्लेख किया कांग्रेस ने। 2019 में जब सर्वोच्च अदालत का फैसला आया राम मंदिर के मामले में, तो उसका स्वागत किया गया। 2020 में भूमि पूजन को राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम बताया गया और 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रही है, तो उसका निमंत्रण ठुकरा दिया गया। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सोचकर यह फैसला लिया गया? क्यों यह फैसला बहुत जरूरी था? क्या इसके पीछे की राजनीति है? क्या सामने 2024 चुनाव है, छवि को लेकर तमाम सवाल चल रहे हैं? ये समझना यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। लेकिन देखिए, अब सवाल यह है कि राम मंदिर का जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और पूरा देश एक तरीके से राममय है, उसके बीच में इस तरह की राजनीति, उसके मायने, उसका असर क्या होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका समीर सर, अमरउजाला.com पर। सबसे पहले सवाल ये है, क्या कुछ हुआ 1986 से लेकर, वो तो मैंने दर्शकों को बता दिया, आप भी बखूबी जानते हैं। लेकिन अभी ये जो राजनीति हो रही है, इसके मायने कैसे समझें? इसको उत्तर दक्षिण की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, इसको सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड ना चलने से भी जोड़कर देखा जा रहा है, कैसे देखें? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के 90 दिन के पहले अगर राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, तो यह राजनीतिक रूप से दोनों दलों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हमेशा राजनीतिक मुद्दा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके एजेंडे में हमेशा आर्टिकल 370 और राम जन्मभूमि का निर्माण एक प्रमुख मुद्दे के रूप में रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जब भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, उसी समय आडवाणी जी ने यह कह दिया था कि राम जन्मभूमि के मामले पर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और यह भारतीय जनता पार्टी का कोर इश्यू रहेगा। अटल जी नहीं चाहते थे, उसके बाद भी संघ और आडवाणी के कारण अटल जी को झुकना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का यह हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। आज जब यह बनने जा रहा है, तो अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वो क्या करे। क्या वो आमंत्रण मिलने पर वहां पर जाए? देखिए, कांग्रेस ने पहले क्या कहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण 3 महीने पहले दिया गया था, 2 महीने पहले, तब कांग्रेस ने कहा था कि यह किसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह देश का कार्यक्रम है, तो सभी दलों को बुलाना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को भी बुलाना चाहिए। अब जब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन को बुलाया गया है, नीतीश कुमार को बुलाने का कहा गया है, लालू प्रसाद यादव के लिए कहा गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कांग्रेस की दो दुविधाएं इसके पीछे। देखिए, कांग्रेस को केरला की जो सहयोगी दल है, इंडियन मुस्लिम लीग, उसने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर आप राम मंदिर के कार्यक्रम में जाओगे, तो केरल में जो 20 में से 15 सीटें आपने जीती है, वह आपको जीतना बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आपको इस कार्यक्रम से दूरी बनाना चाहिए। कांग्रेस को यह पता है कि उत्तर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर अगर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाती, उसके बाद भी उत्तर भारत का वोट कांग्रेस को नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की है और अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने की है। देखिए, 3 राज्यों की जो हार हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसके बाद कांग्रेस को लगा कि हमें दक्षिण की ओर फोकस करना है। दक्षिण में हमने कर्नाटका जीता है, दक्षिण में हमने तेलंगाना जीता है, दक्षिण में केरल से हमारी लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं, तो उन्होंने दक्षिण को प्राथमिकता दी। तो उत्तर बनाम दक्षिण, बेसिकली यह हिंदू बनाम मुस्लिम का मामला नहीं है, उत्तर बनाम दक्षिण का रहा। और कांग्रेस इस बात को जानते हैं कि अगर वह इस कार्यक्रम में शामिल हो जाती, तो दक्षिण से उससे भारी नुकसान की संभावना थी। कर्नाटका के चुनाव जीतने के बाद और तेलंगाना का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को यह लग रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के साथ जुड़े थे, वह कांग्रेस के पास आ सकते हैं और हमारी सीटें बढ़ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है और यह उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उनका फोकस किस वोट बैंक की तरफ है, यह उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है।
लेकिन आज भी जिस तरीके से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि राम मंदिर किसी का तो है नहीं और भगवान के सामने कब कौन जाएगा इसके लिए कोई हमें न्योता देकर तो बुलाएगा नहीं, वो तो हमारी इच्छा है। तो इस पर फिर बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है? बीजेपी क्यों इसका इशू बना रही है? कांग्रेस तो चलिए अपनी बात कह रही है। देखिए, कांग्रेस तो बीजेपी जानते थे इस बात को कि दोनों परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए मुश्किल है। एक तरफ कुआं है तो तरफ खाई है। अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहने के लिए ताकत मिलेगी, ये आधार मिलेगा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, 125 करोड़ सनातनियों का अपमान करती है। वह किसी भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाते जो देश के लिए गौरव के कारण होते हैं। कांग्रेस तो बीजेपी तो कह रही है कि G20 का उन्होंने बहिष्कार किया, राष्ट्रपति के भोज का बहिष्कार किया, नया संसद भवन बना तो उसका इन्होंने भोज किया, राष्ट्रपति के डिनर का इन लोगों ने विरोध किया, कारगिल दिवस का इन्होंने विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी, भारतीय जनता इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को यह बात समझना चाहिए थी कि जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिस तरीके से पूरा चुनाव के पहले पूरा देश उत्तर भारत मोदी राममय होने की स्थिति में पहुंच गया है, उस धार्मिक कार्यक्रम में उसे शामिल होना चाहिए था। सोनिया गांधी नहीं जाती कोई बात नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कोई पार्टी के इतने बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है लेकिन पार्टी के इतने बड़े नेता नहीं है कि उनके जाने से कोई मोमेंटम मच जाता। सोनिया और राहुल नहीं जाते, खड़गे को भेज देते तो कांग्रेस अपना चेहरा बचा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस ने मौका दे दिया है ये बताने के लिए कि ये सनातनी और हिंदू विरोधी है। अब कांग्रेस कैसे साबित करेगी जनता के बीच में कि हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम सेकुलर है, हम हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को इस कार्यक्रम में जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह राम का कार्यक्रम है, राम पूरे देश के है, सबके राम है और हम इस धार्मिक आयोजन में राम के लिए शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हुए। तब भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होता। कांग्रेस ने बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है जिसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उठाएगी और कांग्रेस अपने न जाने के आधार को कोई मजबूत तर्क के साथ एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी। ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो बार बार कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उनका कहना है कि मंदिर जो है वो अभी अर्धनिर्मित है और जल्दबाजी में इसका प्राण प्रतिष्ठा वहां पर करवाई जा रही है। कांग्रेस ये तर्क लेकर आ रही है और अभी तक शंकराचार्यों की अगर बात करें, दो की तरफ से कहा गया कि वो नहीं जाएंगे, दो की तरफ से हाँ ना कुछ भी औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया। तो ऐसे में ये परिस्थिति भी तो बीजेपी के लिए एक परिस्थिति है ना। चलिए कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भले बहिष्कार कर रही है, लेकिन अगर धर्माचार्य कह रहे हैं ये बात तो भी तो ये सवाल उठता है। देखिए, 4 में से 2 शंकराचार्य ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, अभी मुहूर्त ऐसा नहीं था और पूरा बना नहीं था और प्रधानमंत्री मोदी इस परामर्श करेंगे तो हम क्या बाहर बैठकर तालियां और घंटी बजाएंगे। मुझे लगता है उनका अपना विचार है, लेकिन आप ये देखिए धार्मिक कार्यक्रम है, शंकराचार्य को भी ये बात सोचना चाहिए कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। 500 साल के बाद आज हिंदू समाज के लिए एक उत्सव मनाने का मौका है। उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर शंकराचार्य को नहीं जाना था तो वो इस समय शांति मतलब बिना किसी बयान के वो इस बात से स्केप कर सकते थे। अनावश्यक रूप से उन्होंने इस मामले को यह कहकर इस कार्यक्रम की जो शोभा थी, इसकी जो चमक थी, उसको थोड़ा कम करने का काम किया है। लेकिन आखिरकार यह कार्यक्रम जो हो रहा है वह ट्रस्ट का कार्यक्रम है, कोई भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यक्रम है नहीं। और देखिए कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो उसके अंदर आप सभी साधु संतों की राय को शामिल नहीं कर सकते। आप सलाह सबसे ले सकते हैं लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सबके ओपिनियन में शामिल नहीं किए जा सकते। इसलिए इसे मुझे लगता है कि अगर 2 शंकराचार्य इसमें नाराज है तो मुझे लगता है उसको बहुत ज्यादा तुल देने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐतिहासिक महत्व का दिन है, 500 साल के बाद ये दिन आया है, सबको मिलकर इसकी खुशी में शामिल होना चाहिए, इस पर गर्व करना चाहिए। विवाद और वाद विवाद तो होते रहते हैं हर मामले में, वाद विवाद को तुलना देकर मुझे ऐसा लगता है इस मामले के आयोजन के उत्सव को पूरे देश में मनाना चाहिए। नहीं देखिए, इस बात से मैं आपकी एक तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि पूरे देश का आयोजन है, राम में पूरा देश हुआ है और सालों पुरानी लड़ाई रही, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है। एक वजह, बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि ठीक है राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम में इन्वॉल्व है क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है, तो कहीं ना कहीं हाईजैक हो गया है प्रोग्राम राजनीतिक तौर पर। वही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। क्या इसी चश्मे से इसको देखें या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या किसी आयोजन कमेटी में है? जो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र बनाया, क्या उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बना हुआ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कमेटी के अंदर है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने जाकर किसी को आमंत्रण दिया है? आमंत्रण कौन दे रहा है?
आमंत्रित किसे किया जाना है, यह पूरा ट्रस्ट तय कर रहा है। और ट्रस्ट ऐसे लोगों को भी इनवाइट कर रहा है जिन लोगों ने राम कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। इकबाल अंसारी जैसे व्यक्ति को, जो एक वादी था, उसको बुलाया गया और इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि मैं जाकर फूल चढ़ाऊंगा। मुझे लग रहा है उसके बाद राजनीति की बात होनी नहीं चाहिए। राजनीति अपनी जगह, और ठीक है अगर कोई एक बड़ा आयोजन हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक दल किसी भी आयोजन में अपने राजनीतिक सिद्धि साधने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता तो पूरी भारतीय जनता पार्टी आपको अयोध्या में दिखती है। क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के अंदर है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस राज्य के मुख्यमंत्री होने के कारण वहां की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ट्रस्ट को जो सहयोग चाहिए वो दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यह कर रही है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 25 तारीख जनवरी से लेकर 25 मार्च तक अपने पूरे देश के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से 100 लोगों को दर्शन कराने की जिम्मेदारी उठा रही है। तो इसमें क्या गलत है? क्या यह काम तो कांग्रेस भी कर सकती है, यह तो समाजवादी पार्टी भी कर सकती है। क्या किसी को रोका गया है कि वह यह काम नहीं कर सकता? भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का ठेकेदार नहीं है, यह सबको समझ में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये सबको समझ में आना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास एक्सप्रेस के लोग इसके अंदर शामिल है। ये समझना चाह रहा हूँ कि बार बार कांग्रेस ये बात क्यों कह रही है कि ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो न्योता देंगे तभी हम राम मंदिर जाएंगे? या कांग्रेस के तमाम नेता कि भगवान का दर्शन करने तो कोई भी कभी जा सकता है, वो क्यों ठेकेदार कर रहे हैं, जिस तरीके से कल तमाम नेता कांग्रेस के कह रहे थे। तो ये इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। और दूसरा एक चीज और मैं जोड़ दूं, क्या कांग्रेस को लगता है वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति कांग्रेस ने अपनाई थी वो बहुत कारगर उत्तर भारत में हुई नहीं? कभी जनोद्धारण कर लिया, कभी मंदिर मंदिर भ्रमण किया अलग अलग चुनावों में, लेकिन उसका फायदा मिला नहीं। सॉफ्ट हिंदू जैसी कोई बात नहीं होती। कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की थी, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, और इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की बात क्या है? एक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, आप उसके अंदर जाइए ना, क्या दिक्कत है? उस आप ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, यह कहकर आप राम जन्मभूमि को, राम को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। और ये आप बता रहे हैं कि राम भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के नहीं है। राम तो पूरे देश के हैं, राम तो 140 करोड़ लोगों के हैं, राम तो उनके भी है जो किसी देवता को नहीं मानते, वो भी क्या राम का विरोध करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये कहना चाहिए था कि हम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्योंकि इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन 25 तारीख को भारतीय कांग्रेस के सभी सांसद, सभी पदाधिकारी दर्शन करने के अंदर के लिए जाएंगे। सोनिया गांधी खुद दर्शन करने के लिए जाएगी। आप मत जाइए ना 22 तारीख को। आपको किसने कहा? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, आप 22 तारीख को मना कर दीजिए। लेकिन आप साथ में यह भी कह दीजिए कि हम 1 फरवरी को दर्शन करने जाएंगे, हमारी पूरे सांसद दर्शन करने जाएंगे, उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष वहां दर्शन करने जाएंगे। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां के सरकारें अपने राज्य में जो राम मंदिर के दर्शन करना चाहती है, उन्हें ट्रेन और बस के माध्यम से भेजने की व्यवस्था करेगी। कांग्रेस संगठन इसके अंदर शामिल होगा। मुझे लग रहा है आपने ये सीधा सीधा कह के कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य में जो दूरी बना ली है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते आपने राम से लड़ाई जनता के बीच दिखा दी है और ये बता दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी से, आप राम से लड़ रहे हो। राम भारतीय जनता पार्टी के कॉपीराइट नहीं है, राम तो सबके। कांग्रेस के कई ऐसे लीडर है जो राम भक्त और राम को अनुयायी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक निर्णय ने पूरा बता दिया कि पूरी कांग्रेस राम विरोधी हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। यही ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी को यह निर्णय लेना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज देती या खुद चली जाती या कह देती कि 22 तारीख के बाद हम पूरी पार्टी वहां दर्शन करने जाएंगे, हम वहां पर ट्रस्ट को चंदा देंगे कांग्रेस की तरफ से, मैं अपने व्यक्तिगत अकाउंट से राम मंदिर के लिए जो चंदा दिया जा रहा है उसमें मैं सहभागी होंगी। मुझे ऐसा लगता है अक्षत भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या संघ स्वयंसेवक क्यों बांटे? कांग्रेस भी अक्षत बांटे ना इस बात के लिए कि आप अपने घर के अंदर पूजा कीजिए। कांग्रेस के स्वयंसेवक से कांग्रेस बोले, कांग्रेस वर्कर से इस संदर्भ में बात करें। मुझे लग रहा है कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का विरोध कर यह जनता को मैसेज देने की कोशिश की है कि वह राम विरोधी है, वह राम के अस्तित्व सवाल खड़े करती आई है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है जिसका जवाब देना कांग्रेस को 2024 के चुनाव में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यही आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा। कांग्रेस में बड़ा थिंक टैंक माना जाता है कि बड़े नेता, अनुभवी नेताओं का एक थिंक टैंक है, फिर वो इसको इस तरीके से क्यों नहीं सोच पाए जिस तरीके से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम राम का विरोध करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हैं तो एक तरीके से वो छाप लग जाएगी हम पर। अभी कुछ दिन पहले तक कांग्रेस नेता इस बात का क्रेडिट ले रहे थे, बारी बारी से आकर बोल रहे थे कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, और अब अचानक फैसला बदल जाता है, एकदम माहौल बदल जाता है। निश्चित रूप से राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, तो आप इसका क्रेडिट लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हाँ राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था।
इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आप राम मंदिर के मूवमेंट के खिलाफ आप लगातार रहे, आपने राम मंदिर का निर्माण ना हो इसके अंदर बड़े वकीलों की फौज, कपिल सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिरह करते रहे। अब जब राम मंदिर बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब आप किस बात का विरोध कर रहे हो? ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है ना। आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कीजिए। आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बना है और हम वहां पर दर्शन करने अंदर जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो वामपंथियों से प्रभावित है। वामपंथी आज की तारीख में कांग्रेस को चला रहे हैं। कांग्रेस का पूरा जो संगठन है वामपंथी के कब्जे में है और इसी वामपंथियों ने कांग्रेस के नैया डुबाने का काम किया है। मुझे लग रहा है ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, ये सोनिया गांधी को समझना पड़ेगा। 2014 और 2019 की जो उनकी हार हुई थी लोकसभा चुनाव के अंदर, उसके बाद ये कांग्रेस के पास एक सुनहरा मौका था वापिस लौटकर आने का और ये बताने का कि नहीं वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वो मुसलमानों का भी सम्मान करते हैं, वो हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के लिए उनके मन में आदर है और इसलिए वो राम मंदिर के लिए जा रहे हैं। आप हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको वोट तो हिंदुओं को चाहिए, लेकिन आप ये कहना चाहते हो कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। एक राजनीतिक दल ये कैसे रिस्क ले सकता है कि 80% जो वोटर्स है आप उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर लो? क्या 20% के दम पर आप सरकार बना लोगे? मुझे लगता है एक राजनीतिक दल को राजनीतिक सूझबूझ के साथ निर्णय लेना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहो, आप भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहते रहो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें आपको जाते तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कांग्रेस के हित में होता। बहुत धन्यवाद समीर सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी ये जो विवाद चल रहा है ना इस पर अपनी बात रखने के लिए और इसको किस तरीके से समझा जाए वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।